देखिए, जमीन सर्वे में जिनका भी स्वघोषणा पत्र जमा नहीं हुआ है, उनके लिए बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है कि आप कब स्वघोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उस समय जमा कर दिए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अभी तक स्वघोषणा पत्र अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाकर नहीं जमा किए हैं। तो अब वो चिंतित हैं कि हमारा सर्वे होगा या नहीं होगा। तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी और मुख्य सचिव जय सिंह जी, ये दोनों ने आकर के ट्वीट किया है कि अब जितने भी लोगों का स्वघोषणा पत्र जमा नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट को लेकर के उनको जमा करना है, लेकिन कब करना है उनको समय दिया जाएगा। और दूसरा अपडेट ये है कि जितने भी लोगों को अगर गलत तरीके से फॉर्म भरा गया होगा, गलत तरीके से जानकारी अगर दी गई है स्वघोषणा के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, वंशावली के अंदर, तो अगर वो चाहते हैं कि मेरा सुधार हो जाए, तो कब सुधार होगा इसके लिए भी अपडेट डाल दिया गया है कि आपको कौन कौन से फॉर्म भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने मुंह से बता दीजिएगा कि हमारा ये त्रुटि हो चुका है, इसको सुधारा जाए, लेकिन इसको सुधारने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, 3 ठो फॉर्म दिया जाएगा। 3 बार में आपको सत्यापन कंप्लीट करना है। अगर कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है तो ये अपडेट है। उसके बाद अपडेट ये है कि कैसे कैसे सर्वे होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगी जाएगी। जब आपके प्लॉट पे, जब आपके पंचायत में सर्वेयर पहुंचेंगे, अमीन कानून को सभी लोग पहुंचेंगे अधिकारियों के साथ, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखना है और आपको अपने प्लॉट पर उपस्थित रहना है या नहीं रहना है, ये सारी जानकारी उपस्थित डाला गया है। तो ये टोटल चीज़ हम आपको अब बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पूरे 38 जिला में कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अभी चल रही है बातें, इसमें लिखा गया है कि अगर किसी जिले में सर्वे टीम अगर पहुंचती है तो वहां के लोगों को क्या करना है, स्थानीय प्रशासन, अंचल कार्यालय या पंचायत स्तर पर सूचना दी जाती है। जैसे आपके गाँव में या आपके मौजे में सर्वेयर टीम जाएगी तो वहां पर स्थानीय प्रशासन को, अंचल कार्यालय को या पंचायत स्तर पर सभी लोगों को सूचना दिया जाएगा कि कितने तारीख से आपके मौजे में, आपके गांव में सर्वे का काम किया जाएगा। तो सर्वे कैसे होगा उसके लिए कुछ डेटा दिया गया। इसमें लिखा गया कि जमीन सर्वे की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाती है। 4 से 5 चरण होते हैं, लेकिन फर्स्ट चरण कह रहा है कि दस्तावेज की जांच की जाती है। अगर आप दस्तावेज जितने लोग जमा कर दिए हैं उनकी जांच की जाएगी, और जितने लोग जमा नहीं किए हैं उनको जमा करना पड़ेगा हर हाल में। चाहे आप जैसे जमा करें, करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। तो फर्स्ट में करें कि दस्तावेज की जांच जो होगी, क्या क्या होगी। सबसे पहले होगा आपका खतियान चेक किया जाएगा, उसके बाद रसीद चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका जमाबंदी चेक किया जाएगा, उसके बाद वंशावली चेक किया जाएगा, उसके बाद करें कि आधार कार्ड भी लगेगा, उसके बाद स्वघोषणा पत्र लगेगा। तो जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो था, अभी कह रहे हैं ना कि स्वघोषणा पत्र अगर आप भर दिए हैं तो आपके लिए अति सुंदर है। केवल आप फॉर्म भरे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। तो अब जिस फॉर्म को आप भरे थे उसी के आधार पर सर्वेयर आएंगे आपके गांव में, आपके मौजे में, और आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी। और ये प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि ये जो स्वघोषणा भरे हैं जिस हिसाब से, उसका प्रूफ आप दीजिए, तब जाकर के आपका काम स्टार्ट किया जाएगा। और जितने लोग नहीं भरे हैं वो कब भरेंगे, इसमें बताया गया है कि उस फॉर्म को आपको कब भरने का मौका मिलेगा, किश्तवार के समय में। समझ गए? किश्तवार के समय में आपको फॉर्म लिया जाएगा अगर जितने लोग नहीं भरे हैं। समझ गए? तो आप उस समय क्या कीजिएगा कि स्वघोषणा भरेंगे और प्रूफ अपना साथ साथ उसी समय दे देंगे। लेकिन अगर कोई गलती जो पहले जमा किए हुए हैं और उनको लगता है कि गलती हो चुका है, तो उनको नोटिस जाएगी या आपको चेक किया जाएगा। जब ड्राफ्ट जारी किया जाएगा तो उसमें आपको चेक करने के लिए मिलेगा। एक नकली ड्राफ्ट जारी होगा, जो फाइनल लिस्ट नहीं होगा, ड्राफ्ट होगा। तो उस चीज़ को आप लोग चेक करेंगे कि हमारा खानदान, हमारा खतियान, हमारा वंशावली, हमारा ज़मीन, हमारा रकबा, जमाबंदी, खता खेसरा, ये सब कुछ ओके है या नहीं। तब जाकर के जब आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा तब कहिएगा
कि ये सब कुछ ओके है, तब जाकर के अमीन या सर्वेयर उसको क्या करेंगे, फाइनल लिस्ट में डालेंगे और वही चीज़ आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर जब आपको लगेगा कि इसमें प्रॉब्लम है, गलती है, तो आप उसको सुधारेंगे। उसको सुधारने के लिए कौन से फॉर्म भरा जाएगा, एक तो फॉर्म नंबर 8 भरा जाएगा, उसके बाद फॉर्म नंबर 14 भरा जाएगा, उसके बाद फॉर्म नंबर 21 भरा जाएगा। 3 बार दावा आपत्ति ली जाएगी। 3 बार के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो समझिए कि छप गया तो छप गया, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन सर्वे के टाइम में आपको कौन कौन से काम करने हैं ये आप लोग सुन लीजिए। फर्स्ट नंबर में तो आपको हो गया कि दस्तावेज की जांच होगी। सेकंड नंबर में कह रहा है कि अमीन द्वारा नापी की जाएगी। सर्वे अमीन मौके पर पहुंचकर जमीन की नापी करेंगे और वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे। यानी कि सर्वेयर अमीन जो है आपको मौके पर पहुंचेंगे, मौजे पर, प्लॉट पर, और उसकी स्थिति नापेंगे कि जितना आप फॉर्म में भर करके दिए हैं उतना जमीन आपके नक्शे पर जो पहले से मौजूद प्लॉट पर आप हैं वो उतना है कि नहीं, या आप ज़्यादा भर दिए हैं या कम भर दिए हैं, इस चीज़ की जानकारी ली जाएगी मापी करके। समझ गए? तो आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि सीमांकन किया जाएगा। जमीन की चारों दिशाओं की सीमा तय की जाएगी और पड़ोसी रैयतों की उपस्थिति में सत्यापन किया जाएगा। सीमांकन के मतलब होता है कि उस प्लॉट को नापना, उसके चारों तरफ चौहदीदार के सीमांकन करना कि इसके बगल में कौन है, उसके बगल में कौन है और कितना इसकी लंबाई चौड़ाई है, ये सब कुछ आपका ओके करके तब इस पर नक्शा रेडी किया जाएगा और आसपास के जितने भी पड़ोसी होंगे उनके उपस्थिति में ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल अपना करा लेंगे, अगल बगल का जानकारी नहीं रहेगा, सबको वहां पर उपस्थित रहना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। सभी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी ताकि भविष्य में भूमि विवाद कम होगा। इसको डिजिटल रूप में डाल दिया जाएगा ताकि कोई भी परेशानी आपको आए तो आप डिजिटल के माध्यम से देख सकते हैं कहीं भी कोई भी स्थिति में। उसके बाद कह रहे हैं कि 5वें नंबर में ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा। सर्वे पूरा होने के बाद प्रारंभिक रिकॉर्ड प्रकाशित होगा। यदि किसी को आपत्ति होगा तो वह निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकेगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख रहा है कि 5वें नंबर में ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा और इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। देखने के बाद अगर इसमें आपको आपत्ति लगता है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं समय के भीतर। समय दिया जाएगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना समय दिया जाएगा आप उस समय के अंदर ही उस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन कौन कौन से फॉर्म भरेंगे? फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 14, फॉर्म नंबर 21। यहाँ पर दावा आपत्ति के लिए फॉर्म जारी किए जाएंगे। उसके बाद कह रहे कि जमीन मालिकों को क्या क्या करना होगा। कह रहे कि सभी जमीन संबंध कागज तैयार रखना होगा। सर्वे टीम आने पर सहयोग करे। अगर आपके पास सर्वे टीम जा रही है तो उसको हेल्प करे, कागज दे, उसको बताएं कि कहाँ पर क्या है, कैसे है, उसको चेक करने में आसानी होगी। उसके बाद कह रहे कि गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज जमा न करें। अगर गलत जानकारी आप देते हैं और रिकॉर्ड में पता किया जाएगा तो 420 के चक्कर में आप फंस जाइएगा। अपने मोबाइल नंबर को रिकॉर्ड में अपडेट रखें, यानी कि मोबाइल नंबर आप लगा सकते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गलत जानकारी ना दे, गलत दस्तावेज ना दे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ रिकॉर्ड है, कुछ जानकारी भी है जिससे उनको पता चल जाएगा कि आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। लेकिन वो अपना रिकॉर्ड रखेंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे, पहले पूछेंगे कि आप सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं, उसके बाद उससे मिलान किया जाएगा। मिलान करने के बाद अगर 420 में फंसते हैं तो आप पर केस भी हो सकता है और आप पर जुर्माना भी लग सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग लेकर के क्या रहें, एक्टिव रहें, क्योंकि यह गवर्नमेंट का आदेश आ चुका है और जितना बातें हम बताए हैं इस चीज़ को लेकर के आप लोग सतर्क रहें। और जो लोग फॉर्म को नहीं भरे हैं वो भी अपना फॉर्म भरने की स्थिति में रहें। जैसे आपका खाना पूरी किश्तवार का काम होगा उस समय आप जमा आपसे लिया जाएगा, आप जमा कर सकते हैं। जानकारी कैसा लगा? कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल पर आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आसानी से आप घर बैठे जानकारी को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।